देश व सनातन विरोधी शक्तियों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए शतचंडी पाठ व 1.25 लाख मंत्रों से यज्ञ आहुति। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज वाराणसी 80 डुमराव बाग कॉलोनी स्थित श्री काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में आश्रम में भगवती शतचंडी पाठ व 1.25 लाख मंत्रों से यज्ञ आहुति की गई। मौके पर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि आज यहां श्री काशी सुमेरु पीठ में देश विरोधी व सनातन विरोधी शक्तियों के समूल विनाश के साथ ही भारत के तीनों सैन्य ताकतें जल सेना, वायु सेना, थल सेना के तेज में वृद्धि की कामना से आज भगवती शतचंडी पाठ व 1.25 लाख मंत्रों से यज्ञ आहुति की गई। सांप्रदायिक वैमनस्यता फैला रहे लोगों के लिए शंकराचार्य जी ने कहा कि किसी को भी अपने भगवान से प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, पर प्रेम करने की आड़ में पत्थरबाजी, दंगा, हिंसा करना, दुकानें लूटना, प्रशासन से मारपीट यह अत्यंत निंदनीय कार्य है। प्रशासन ऐसे लोगों से बहुत ही कड़ाई से निपटे, आजीवन स्मृति में रहे, ऐसा सबक सिखावे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। क्या कहेंगे, ऐसे लोगों के मनोबल पे असर पड़ता है? रोड में नहीं उतरना चाहिए, अभी उनको अपने आश्रमों में, मंदिरों में, हाँ जी, महादेव का उद्घोष करते हुए अपने आराध्य की प्रार्थना उपासना करना चाहिए। और जब पुलिस प्रशासन फेल हो जाए, उन पर नियंत्रण न कर पावे, तब देश के 100 करोड़ सनातनियों को रोड में भी उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे, अस्त्र शस्त्र भी चलाना पड़ेगा चलाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में शांति की। जी महाराज जी, आज आश्रम प्रांगण में हम लोग देख रहे हैं बड़ा दिव्य यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, क्या कोई विशेष कार्य आयोजन गुरु जी? ये नवरात्रि का भारत की जल सेना, थल सेना, वायु सेना को विशेष शक्ति मिले, सनातन द्रोही हिंदुओं का, देशद्रोही शक्तियों का संपूर्ण उन्मूलन हो, विनाश हो, इसके लिए भगवती का शतचंडी पाठ किया गया और उसके बाद 1.25 लाख मंत्रों से आहुति का कार्यक्रम ये चल रहा है। महाराज जी, कल भी बनारस में नारा लगाते हुए तमाम लोगों उपद्रवियों को पुलिस चेतावनी दे रही है, पकड़ रही है, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे गुरु जी, क्या बात? ये सटे शाटकन समाज है, भाषा जब समझ में नहीं आता तो इसके लिए उन्हीं की भाषा में समझाना आवश्यक हो। किसी भी देवता से प्रेम करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रेम का बहाना करके अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, दुकानों को लूटना चाहते हैं, पुलिस पर हाथ करते हैं, बेगुनाहों की अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को शक्ति से निपटने की जरूरत है। ये शांति की भाषा नहीं समझते। दिव्य अनुसंधान हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है, किस एवज में हो रहा है? विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है, जिसको हम ललितांबा, दुर्गा, काली, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं के रूप में नवरात्रि में उपासना आराधना, यहाँ शतचंडी महायज्ञ का प्रयोग विनय मिश्रा के संयोजकत्व जजमानत्व में और 11 ब्राह्मणों के शतचंडी महायज्ञ का प्रयोग किया गया, जो राष्ट्र के अभ्युदय हो, राष्ट्र के शत्रुओं का समूल उन्मूलन हो, भारत विश्व की महाशक्ति बने, प्रबल हो, सबल हो और सनातन द्रोहियों का समूल उन्मूलन हो, नाश हो। पाठ हुआ। अब ये 1.25 लाख वैदिक तांत्रिक मंत्रों से आहुतियाँ दी रही हैं, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन देवता, देवताओं के अधीन ये सृष्टि है और देवताओं का रिमोट कंट्रोल ये मंत्र हैं। और मंत्रों का प्रयोग हर युगों में, कभी विश्वामित्र ने भी यज्ञ किया था, राक्षसों ने बाधा डाला, और वशिष्ठ ने भी दशरथ के पुत्र आदि के लिए, तो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान, जो जजमान अपना चिंतन करता है, मनन करता है, भगवती वो पूरा करती है। हम लोगों का मूल उद्देश्य है भारत शक्तिशाली हो, समर्थ हो, हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी सशक्त हों, प्रबल हों और शक्तिशाली हों, शत्रुओं पर ऐसे टूटें जैसे बिजली टूटती है, जिससे भारत उत्तर प्रदेश का अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ये प्रयोग यहाँ हो।
गुरु जी इस बार 10 दिन का जो है नवरात्र पड़ गया, क्या कारण होता है कि कभी नवरात्र बढ़ जाता है कभी घट जाता है? ये ज्योतिषी जो गणना है, चंद्र सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत, तो गणित के आधार पर ये प्रायः 9 दिन का होता है और 12 साल 24 साल में ये 10 दिन का हो जाता है। तिथियां जब बढ़ जाती हैं तो नवरात्रि की तिथि बढ़ जाता है, और कभी तिथि जब चंद्र की दृष्टि से देखते हैं तो तिथियां घट जाती हैं। इसलिए नवरात्र अब की ये 10 दिन का बढ़ा हुआ है। सनातनियों की शक्ति ऊर्जा विश्व पटल पर बढ़ेगी और प्रबल होंगे, लेकिन आस्तीन के जो सांप हैं सनातन के, उनसे सावधान रहने को सत्ता को भी, समाज को भी, हिंदुओं को सचेत रहने की ज़रूरत है। हर हर घरों में महादेव का उद्घोष होना चाहिए, और महादेव ही इस देश की एकता अखंडता के प्रतीक के रूप में है। और जब इस देश को ज़रूरत पड़े, अभी अपने घरों में, मंदिरों में, आश्रमों में पूजन अर्चन करें, और जब देश को ज़रूरत हो तो रोड में भी निकलना पड़ेगा, तो सनातनी पीछे नहीं रहेंगे। हम अमन चैन सद्भाव चाहते हैं, लेकिन कोई अमन चैन सद्भाव को बिगाड़ना चाहेगा तो न दैन्यम न पलायन, हम दैन्य भी नहीं और पलायनवादी भी नहीं। हम अगर देखें तो सहस्त्र फणधारी कालिया नाग के सर पर भी सनातनी तांडव नर्तन करना चाहते हैं। जल में भी सेतु का निर्माण हमारे सनातनियों ने किया है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो शत्रुओं के माथ पर घुसकर उनका अंत करेंगे, सनातन की रक्षा सुरक्षा करेंगे। भारत को नेपाल या भारत को बांग्लादेश या फ्रांस या श्रीलंका नहीं बनने दिया जाएगा। यहाँ का अमन चैन शांति, और कोई अगर इसको विखंडित करना चाहेगा, अराजकता उत्पन्न करना चाहेगा, तो ऐसे देशद्रोही आस्तीन के सांप विधर्मियों को कुचलने का भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन भारत का अमन चैन सद्भाव बना रहे।